पाठ 13 अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र अर्थ एवं महत्व। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 47। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए। इसकी विषय सामग्री एवं क्षेत्र की विवेचना कीजिए। अथवा अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं, इसके क्षेत्र एवं सामग्री को बताइए। उत्तर। वर्तमान समय में आवागमन के बढ़ते हुए साधनों ने पूरे विश्व को एक इकाई के रूप में बदल दिया है। अब देश के उपभोक्ता मात्र उन्हीं वस्तुओं का उपभोग करने के लिए बाध्य नहीं हैं जो मात्र देश में उत्पादित किए जा रहे हैं, अपितु आधुनिक उपभोक्ता विश्व के किसी भी देश में उत्पादित वस्तु का उपयोग सरलता से कर सकते हैं। वर्तमान में विश्व का प्रत्येक देश अपनी आवश्यकताओं की समस्त वस्तुओं को उत्पादित करने के स्थान पर उपलब्ध साधनों का समुचित प्रयोग करते हुए केवल उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करना चाहता है जिनमें उसे विशिष्टता प्राप्त हो। ऐसी स्थिति में ही कोई देश अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्थान बना पाता है। वस्तुतः यही वैश्वीकरण ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख आधार है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का केंद्र होता है। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र की परिभाषा। प्रोफेसर हैरड के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का संबंध उन सभी आर्थिक सौदों से प्राप्त होता है जो देश की सीमा से बाहर किए जाते हैं। प्रोफेसर एल्सबर्ट के अनुसार जब दो देश व्यापार करते हैं तो उनके मध्य आर्थिक संबंध स्थापित होते हैं और इसी कारण कुछ आर्थिक समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। विस्तृत अर्थ में अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र इन्हीं आर्थिक संबंधों एवं समस्याओं का अध्ययन करता है। वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतर्राष्ट्रीय विनिमय अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, किंतु वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतर्राष्ट्रीय विनिमय के साथ ही विभिन्न आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिससे विश्व की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र इन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक समस्याओं के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय जगत में होने वाले नव परिवर्तनों का अंतर्राष्ट्रीय अपने क्षेत्र में सम्मिलित करता है। अतएव अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र की विषय सामग्री को निम्न 5 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत। इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विभिन्न सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किन दशाओं में लाभदायक एवं संभव होता है, उसकी क्या कमियां हैं आदि बातों का अध्ययन किया जाता है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मौद्रिक पक्ष। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के साथ ही विदेशी भुगतान की समस्या आती है, अतः विभिन्न देशों की मुद्राएं के बीच विनिमय दर का निर्धारण आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार देश के भुगतान संतुलन की असमयता को कैसे सुधारा जाए, विनिमय नियंत्रण हेतु क्या प्रयास किए जाएं आदि संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्यिक नीति। एक देश द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या नीतियां अपनाई जाएं, आयात निर्यात में क्या प्रोत्साहन एवं हतोत्साहन की नीति हो इत्यादि वाणिज्यिक नीतियों के अंतर्गत आती हैं। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करने एवं उसमें आने वाली विभिन्न समस्याओं को हल करने के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की स्थापना की गई है, जैसे विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आदि। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में तरलता की समस्या
भी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इन सभी का अध्ययन इनमें किया जाता है। पांचवा, विदेशी व्यापार की संरचना एवं दिशा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किन वस्तुओं का आयात निर्यात हो रहा है एवं किन देशों के साथ यह व्यापार हो रहा है, ये लक्ष्य महत्वपूर्ण होते हैं एवं देश अपने निर्यात किस देश के साथ तथा किस क्षेत्र में बढ़ा सकता है एवं उसका भुगतान संतुलन कैसे अनुकूल रहे, इन सभी बातों का अध्ययन एवं विश्लेषण अत्यंत आवश्यक है। प्रश्न 48, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का महत्व बताइए। उत्तर, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का महत्व। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का अध्ययन निम्न दृष्टियों से अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहला, मानसिक दृष्टिकोण का विकास। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के अध्ययन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि समृद्ध देश अन्य पिछड़े देशों के मध्य अपनी समृद्धि को नहीं बनाए रख सकते। जब अन्य देशों का विकास होगा तभी समृद्ध देश संपन्न और शक्तिवान बने रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि विकसित देशों के विकास में विदेशी पूंजी एवं श्रम की बहुत बड़ी भूमिका रही है। वर्तमान समय में जो राष्ट्र विकसित हैं, उन्होंने किसी भी विधि द्वारा दूसरे राष्ट्रों के साधनों के माध्यम से ही अपना विकास पक्ष तय किया है। कोई भी राष्ट्र साधनों की दृष्टि से अपने में पूर्ण आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। यदि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में गिरावट होती है तो इसका प्रत्यक्ष प्रभाव राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है और विकास दर में गिरावट आ जाती है। जिन देशों की अर्थव्यवस्था आयात एवं निर्यात पर अत्यधिक निर्भर होती है, वहाँ तो आर्थिक विकास एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में और भी अधिक परस्पर निर्भरता होती है। प्रोफेसर मेयर के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ने अनेक ऐसे देशों के विकास को आगे बढ़ाने का कार्य किया है जो आज विश्व के सर्वाधिक समृद्ध देश समझे जाते हैं। ब्रिटेन का आर्थिक विकास ऊनी और सूती कपड़ों के निर्यात के कारण, स्वीडन की लकड़ी के व्यापार से, डेनमार्क का डेयरी के निर्यात द्वारा तथा जापान का रेशम के व्यापार से हुआ है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास। विश्व की भयावह गरीबी को दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि विश्व के सीमित संसाधनों का समग्र उपयोग किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र हमें इस बात से सावधान करता है कि विश्व के देश परस्पर विरोधी नीतियां बनाकर अपनी निर्धनता, बेरोजगारी व अन्य आर्थिक समस्याओं को दूर नहीं कर सकते हैं। 30 के दशक में व्यापक भयावह मंदी, गरीबी एवं बेरोजगारी अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के परस्पर सहयोग के सिद्धांतों के अवमानना का ही परिणाम था। तीसरा, आर्थिक विकास में मदद। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का अध्ययन निर्धन देशों को अपने से समृद्ध देशों की सफलताओं एवं असफलताओं से ज्ञान लेने का अवसर प्रदान करता है। विभिन्न देश विकास हेतु कौन सी आर्थिक नीति अपनाते हैं, मौद्रिक नीतियों का संचालन किस प्रकार करते हैं, आदि बातों का ज्ञान अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के अध्ययन से हो जाता है। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का प्रोत्साहन। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि एक देश जिन समस्याओं को अपने स्तर पर हल करने में असफल रहता है, वह अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के माध्यम से बड़ी आसानी से हल हो जाती है। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र हमें यह बताता है कि व्यापार के माध्यम से देशों में पारस्परिक सहयोग एवं मित्र भावना का विकास होता है, जिससे विश्व शांति की स्थापना में सहायता मिलती है। अनेक देशों में बढ़ते आर्थिक संबंधों ने राजनीतिक संबंधों को भी दृढ़ किया है। प्रोफेसर किंडलबर्गर के शब्दों में, बढ़ते हुए राष्ट्रवाद
बढ़ते हुए अंतर्राष्ट्रीयवाद अथवा दोनों की बढ़ती हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र ज्ञान और समझौतों का महत्वपूर्ण साधन है। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 49। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए। उत्तर। प्रोफेसर हैरिट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र एक विस्तृत और जटिल विषय है। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का संबंधन उन समस्त आर्थिक सौदों से है जो देश की सीमा के बाहर किए जाते हैं। प्रश्न 50। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र सामान्य अर्थशास्त्र की शाखा है, कथन को स्पष्ट कीजिए। उत्तर। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का आज पृथक अस्तित्व माना जाने लगा है, किंतु यह सामान्य अर्थशास्त्र की एक शाखा है। चार्ल्स पी किंडलबर्जर के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सामान्य अर्थशास्त्र का एक विशेष संदर्भ में अध्ययन है। जिस प्रकार सामान्य अर्थशास्त्र के अंतर्गत विभिन्न शाखाएं हैं, जैसे सांख्यिकी, मौद्रिक अर्थशास्त्र, विकास का अर्थशास्त्र इत्यादि, इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र भी सामान्य अर्थशास्त्र की ही एक शाखा है। जहां सामान्य अर्थशास्त्र में हम विभिन्न आर्थिक सिद्धांतों एवं उनके व्यावहारिक पहलुओं का विश्लेषण करते हैं, वहीं अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में हम उन आर्थिक लेन देनों की व्याख्या करते हैं जो विदेशों के साथ किए जाते हैं। इन आर्थिक लेन देनों का उदय इसीलिए होता है क्योंकि विभिन्न देश आपस में व्यापार करते हैं। एक देश में रहने वाले लोगों में जो आर्थिक लेन देन किया जाता है, उसकी प्रकृति उस लेन देन से भिन्न रहती है जो दो भिन्न देशों के बीच किया जाता है। उक्त आधार से स्पष्ट है कि हम जिन सिद्धांतों का अध्ययन सामान्य अर्थशास्त्र में करते हैं, वे बहुत अंशों में अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र पर भी लागू होते हैं। अतः अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र पृथक शास्त्र न होकर सामान्य अर्थशास्त्र की ही एक शाखा है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सही विकल्प चुनिए। तटकरों के संबंध में व्यापारिक समझौतों का अध्ययन किस नीति के अंतर्गत किया जाता है? आ. राजकोषीय नीति, बा. वाणिज्यिक नीति, सा. मौद्रिक नीति, दा. उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर। बा. वाणिज्यिक नीति। बी. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, खालिस्तान के अंतर्गत आयात के अभ्यंश निर्धारित किए जाते हैं। उत्तर। संरक्षण। दूसरा, खालिस्तान के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र का संबंध उन समस्त आर्थिक सौदों से है जो देश की सीमा के बाहर किए जाते हैं। उत्तर। प्रोफेसर हैरिट। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत का सूत्रपात खालिस्तान द्वारा किया जाता है। उत्तर। एडम स्मिथ। चौथा, यूरोपीय साझा बाजार का निर्माण खालिस्तान को किया गया है। उत्तर। 1 जनवरी 1958।